5, 4, 3, 2, 1। हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त तरीक़े से अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो अब हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर। हम जुड़ चुके हैं आप सबके बीच अपने सपने को साकार करने के लिए। तो बिना किसी देरी का जो है जल्दी जल्दी आप जो लोग जुड़ जाइए। और आज की इस क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास रहने वाला क्या है? बिहार स्पेशल। पता ही होगा आप लोग को कि अभी जो है वर्तमान में बिहार स्पेशल क्लास चल रहा है, जिसमें बिहार स्पेशल का जो पहला क्लास देख लेते उसमें सामान्य परिचय, बिहार के बारे में सामान्य परिचय देख लेते। जो बिहार शब्द कहाँ से आया, बिहार का शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये सब देख लेते। बिहार का जो है विभाजन कब हुआ था, बंगाल से कब अलग हुआ था, ये सब पहली क्लास में कर चुके हैं। अगर आप लोग उस क्लास को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को भी जाके देख लीजिए। और उसके बाद जो है आज क्लास नंबर 2 है। क्या आज क्लास नंबर 2 है, जिसमें करेंगे बिहार का वर्तमान स्वरूप। इससे पहले बिहार का जो है सामान्य परिचय देख लेते हैं। आज इसका जो है क्या देखेंगे, वर्तमान स्वरूप, मतलब बिहार का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा नंबर, इसका स्टेट में कौन सा नंबर है, उसके बाद कितना जनसंख्या है, कितना भूमि परसेंट लेके रखा हुआ है, ये सब आज क्लास में करने वाले। बस आप लोग दिल थम के बैठे रहिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और उम्मीद दिलाते हैं कि आज की इस क्लास जब आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा तो उम्मीद दिलाते हैं कि आप लोग को कि इससे जो है बिहार स्पेशल यानी बिहार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा। जितना कराते हैं आप लोग के लिए उतना ही सफिशिएंट है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अकबर और बीरबल की कहानी सुने ही होंगे। अकबर जो है मूर्ख रहकर भी राजा पद पर बने रहे, लेकिन उसका मंत्री जो बीरबल थे वो ज्ञानी होकर भी मंत्री पद पर हमेशा बने रहता है। इसके अलावा आप लोग जानते ही होंगे, जितना इस क्लास में उतना ही करवाएंगे जितना आप लोग के लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ करना नहीं। बिहार स्पेशल में हम मानते हैं कि यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं। कमियाँ मतलब आजकल के डिजिटल की दुनिया में व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हम आप लोग से उम्मीद करेंगे कि व्हाइट बोर्ड पर ही आप लोग को जो भी देंगे सफिशिएंट देंगे, क्वालिटी वाला देंगे, जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। बस आप लोग इसके अलावा कुछ नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना है। और क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी इंपॉर्टेंट क्लास है सबसे पहले आप तक जो है नोटिफिकेशन जाए और उसका लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी का जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला कि बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का जो है क्षेत्रफल कितना है तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अभी सुन लीजिए। और इसको जो है हम बोलेंगे कापी कलम लेकर बैठिएगा, और जो हम लिखाएंगे, जो भी हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखाएंगे, काहे कि यहाँ पर वो जो है डिजिटल बोर्ड में है जो इसमें लिखते जाएंगे, उसके बाद स्लाइड को चेंज करते जाएंगे। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड में जो है जब पूरा लिखेंगे तो कम समय में ही जो है बोर्ड भर जाएगा, तो उसके बाद फिर मिटाना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम जो है यहाँ पर शॉर्ट में लिखाएंगे, बोल लेंगे, सब कुछ लेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। तो आप लोग उसको जो है अपनी तरीक़ा से नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ताकि जब भी कभी टाइम मिलेगा तो अपना नोट्स निकाल के कम समय में रिविजन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए बिहार का वर्तमान जो थी, बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो बिहार का क्षेत्रफल लिखिएगा यहाँ पर, जो है बिहार का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो 94,000 कितना है, 94,163। चलिए इससे पहले जो है आप लोग को जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में छापना है। बताइएगा बिहार शब्द कहाँ से आया। पहला क्वेश्चन, बिहार शब्द कहाँ से आया है, और उसके अलावा बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। 3 क्वेश्चन हुआ। उसके बाद बिहार से जो है झारखंड कब अलग हुआ, और उड़ीसा कब अलग हुआ। ये 5 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के तौर पर दिए हैं। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका जो है नाम हम अगली क्लास में जो है उसका नाम बताएंगे, जो मतलब कौन इसका आंसर दिए थे, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन क्या है, बिहार शब्द कहाँ से आया, बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और बिहार से कौन कौन राज्य अलग हुआ था, और बंगाल से कब बिहार अलग हुआ था। ये इतना आप लोग जो है होमवर्क के तौर पर 5 क्वेश्चन दिए, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है। तो चलिए
आज देखते हैं, देखिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,000। सबको पता होगा या नहीं पता होगा तो आप लोग दिल थाम के बैठिए, यहाँ पर सब कुछ होने वाला है, ठीक है। 94,163 किलोमीटर, कितना, 94,163 क्या, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यानी किलोमीटर स्क्वायर, इतना है इसका क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर। देखिए ये बिहार है, मान लीजिए ये अभी बिहार है। बस आपको समझना, ये यहाँ पर नहीं देखना है चित्र कैसा है, बिहार का चीज ओरिजिनल में नहीं है, मतलब ऐसा स्वरूप में है। बस यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए बिहार का चित्र ऐसा बना है और भारत का चित्र ऐसा बना है, ठीक है। देखिए बिहार का क्षेत्रफल मतलब हो गया क्या, ये बीच में जितना भी जगह देख रहे हैं इसी को क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पूरा मिला के जो है, पूरा बीच वाला जो है जितना भी जगह है, लाइन के बीच वाला जितना भी जगह, उसको क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना कौन चीज़ में होता है, तो वर्ग में मापा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल जब पूछ दे बिहार का क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद बिहार के पास कुल भूमि का कितना परसेंट है, देखिए अगला है क्या, देखिए पूछा, देखिए बिहार जो है, ये जो बिहार देख रहे हैं पूरा भारत का, ये भारत है, पूरा भारत कोई भी अपने आप में कितना 100% होता है। तो यहाँ पर बिहार जो है भारत का पूरा 100% में से कितना परसेंट अपने पास भूमि रखा हुआ है। ये जो देख रहे हैं ये काला वाला, ये जो काला वाला देख रहे हैं ये कितना परसेंट, भारत 100 अपने आप में 100% है। 100% में कितना भूमि ये बिहार लेके रखे हुए हैं, तो याद रखिएगा कितना, तो 2.86%। कितना, इसका मान कितना है, 2.86% जो है पूरे भारत का भूमि मात्र 2.86% लेके रखे हैं कौन, बिहार। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा जो भारत के कुल भूमि का आप लिखिएगा, भारत के कुल भूमि का जो है, कुल भूमि का कितना परसेंट बिहार लेके रखा हुआ है, तो 2.86% जो है बिहार के पास भूमि है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। पहला देखिए क्षेत्रफल कितना है बिहार का, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। भारत के जो है, भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, उसका मात्र 2.86% जो है इसका भूमि बिहार रखते हैं, ठीक है। उसके बाद बिहार की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले उत्तर कौन सा है, और उत्तर दक्षिण सब पहले दिशा दर्शा देते हैं। ऊपर वाला कौन सा दिशा होता है, तो ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नॉर्थ मतलब उत्तर। ऊपर वाला को नॉर्थ या क्या कहते हैं, नॉर्थ या उसका हिंदी उत्तर, नॉर्थ साउथ, उसके बाद ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ईस्ट जो होता है दायां साइड, जिस साइड से देख रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए मेरा इस साइड से देख रहे हैं, मेरा दायां साइड जो होगा वो क्या होगा, पूरब साइड होगा, यानी ईस्ट साइड होगा। और मेरा बायां लेफ्ट हैंड जो देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड, इसके साइड कौन सा होता है, वेस्ट साइड होता है। जैसे भारत के ले लीजिए, तो भारत के ये ऊपर वाला कौन सा हो गया, नॉर्थ। हमेशा ऊपर वाला जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है। और दायां साइड जिस साइड से हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी इधर देख रहे हैं, मेरा दायां साइड इस साइड है, तो इस साइड जो है मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस साइड ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट साइड वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट हो जाएगा। तो अब देखिए अगला क्या, नॉर्थ से साउथ की लंबाई, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख लीजिए वही बात, जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो कितना है, बिहार के जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितना है, तो 345 किलोमीटर। कितना, 345 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक की लंबाई कितना है, 345, लिखिए यहाँ पर 345 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद अगर पूछ दिया जाए पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, या पश्चिम से पूरब की लंबाई कितना है, मान लीजिए ही इसकी लंबाई पूछा जा रहा है, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका लंबाई है बिहार का जो है पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। यहीं पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं 483 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए बिहार का जो है पूरब से
पश्चिम, पूरब से पश्चिम के है या फिर पश्चिम से पूरब के है, उसकी जो दोनों का मान जो सेम ही होगा। या तो इधर से उधर ले लीजिए तब पर भी लंबाई सेम ही रहेगा, या फिर इधर से इधर ले लीजिए तब पर भी लंबाई क्या होगा, सेम ही होगा। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, 483 किलोमीटर। लिखिए यहाँ पर 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर जो है पूरब से पश्चिम, बिहार की पूरब से पश्चिम यानी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की लंबाई कितना है, तो 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पूछ दे तो इसकी लंबाई कितना है, तो 345 किलोमीटर। याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी प्रकार की किसी को दिक्कत न होगा। उसके बाद देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से जो है बिहार भारत का कौन सा नंबर का राज्य है, मतलब क्षेत्रफल तो बता ही देते हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है बिहार भारत का कौन सा नंबर का राज्य है। जैसे मान लीजिए भारत है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, भारत जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, तो राजस्थान, मतलब सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है। और दूसरा नंबर ऐसे ही दूसरा मध्य प्रदेश है। ऐसे ही करके जो है कौन सा नंबर पर जो है ये भारत का नंबर आता है। याद रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए भारत क्या, अगर पूछ दिया जाए जो क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का कौन सा नंबर पे है, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से जो है क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार कौन सा नंबर पे है, याद रखिएगा 12वां नंबर पर। कौन सा, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार जो है भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर यूटी को भी मिला दे, अगर भारत में जो यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला दे तो बिहार कौन सा नंबर का हो जाएगा, 13वां हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर जो है यूटी, क्षेत्रफल के आधार पर यूटी के साथ यूटी मिला दिया जाए तो बिहार का रैंक कितना हो जाएगा, 13वां। कितना हो जाएगा, 13वां रैंक हो जाएगा बिहार का। देखिए यहाँ मतलब क्षेत्रफल के आधार पर 12वां नंबर जो है ये देख रहे हैं, ये क्या है, देखिए भारत है। भारत में क्या सब स्टेट का जो है भूमि यानी सब राज्य बराबर ही है, साइज में बड़ा, कोई बड़ा है या कोई छोटा है। इसी के आधार पर जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन लेता है, यानी सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश। ऐसे ही करके जो है 12वां नंबर तक जाइएगा तो 12वां नंबर पे आ जाता है कौन, बिहार। उसके बाद यूटी को भी शामिल कर दिया जाए तो यूटी को जब यानी केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर दिया जाए तो भारत का सबसे 13वां सबसे बड़ा राज्य बिहार है। इतना याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जनसंख्या, ये तो क्षेत्रफल के आधार पर हो गया। अब जनसंख्या के आधार पर लीजिए, जनसंख्या के आधार पर जो है जनसंख्या के आधार पर जो है बिहार कौन सा नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए जनसंख्या के आधार पर जब पूछ दिया तो ये थर्ड नंबर का, किन सा नंबर का, थर्ड नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। यानी इससे पहले जो है दो स्टेट ऐसा है जिसमें जनसंख्या जो है बिहार से अधिक है। पहला में कौन आता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा जनसंख्या में कौन सा, देखिए पहला पे आ जाता है, सेकंड पे आ जाता है और थर्ड पे आ जाता है। देखिए कौन कौन बता देते हैं आप। देखिएगा पहला पे आ जाता है कौन सा, तो पहला पे आ जाता है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत का ही राज्य है यूपी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे जनसंख्या ज़्यादा कहाँ पर, यूपी में है। कहाँ पे है, यूपी में है। उसके बाद दूसरा नंबर पे है महाराष्ट्र आ जाता है दूसरा नंबर पर। सबसे ज़्यादा यूपी में जनसंख्या और दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र में जब सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और तीसरा नंबर पर आ जाता है बिहार। तीसरा नंबर पर बिहार आ जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर पर बिहार सबसे बड़ा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है बिहार तीसरा नंबर का है, ठीक है। और पहला नंबर पर यूपी है, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पर बिहार है। क्षेत्रफल के आधार पर भी अगर पूछ लिया जाए, जो क्षेत्रफल के आधार पर पूछ लिया जाए जो मतलब सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्टेट, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल के आधार पर। और क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का जो है सबसे बड़ा राज्य कितने नंबर का है, तो 12वां नंबर का है। अगर यूटी को भी मिला दे यानी केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला दे जो 13वां सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा नंबर का सबसे बड़ा
स्टेट है। पहला नंबर पे आ जाता है यूपी, यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। सेकंड पे आ जाता है महाराष्ट्र और तीसरा नंबर पे आ जाता है बिहार। बिहार की जनसंख्या जो है तीसरा नंबर पे आता है। जितना जनसंख्या बिहार में है, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे तीसरा बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार। याद रखिएगा, इतना तक यहाँ तक उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए तीसरा नंबर पे है, जनसंख्या के आधार पर तीसरा नंबर पे है, तो तीसरा नंबर पर भी रखकर कितना इसका जनसंख्या कितना है, बिहार का जनसंख्या कितना है वो लिखिए यहाँ पर। देखिए बिहार का जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या कितना है? टोटल जनसंख्या, तो देखिए बिहार की टोटल जनसंख्या जो है 10.4 करोड़ जो है इसकी पॉपुलेशन है। कितना है बिहार की पॉपुलेशन, कितना है टोटल जनसंख्या कितना है? तो 10.4% करोड़, सॉरी 10.4 करोड़ जो है इसकी जनसंख्या है। तब पर भी देखिए 10.4 करोड़ जनसंख्या है और तीसरा नंबर के सबसे जनसंख्या, तीसरा जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है। बिहार की टोटल जनसंख्या अगर पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा 10.4 करोड़, कितना? 10.4 करोड़ जो है बिहार की जनसंख्या है। ठीक है, अब देखिए और इसमें कुछ ले लेते हैं। देखिए बिहार में टोटल, बिहार अभी बिहार का बात चल रहा है तो बिहार में ही, बिहार स्पेशल है तो बिहार के बारे में ही जानेंगे। तो देखिए बिहार का जो है, बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं? बिहार में जिला, बिहार के जिला, जिला की संख्या कितना है? जिला कितना है? प्रमंडल, अनुमंडल, देखिए जिला की संख्या कितना है? 38। याद रखिएगा जिला की संख्या कितना है? 38। बिहार में टोटल जिला की संख्या 38 है। प्रमंडल कितना है अगर पूछ दिया जाए? प्रमंडल, प्रमंडल, प्रमंडल कितना है? तो याद रखिएगा प्रमंडल जो है कितना है? 9 है। प्रमंडल की संख्या 9 है। प्रमंडल कितना है? पर बिहार में जिला की संख्या 38 है, प्रमंडल की संख्या 9 है। ठीक है, अनुमंडल, अनुमंडल की संख्या कितना है? देखिए अनुमंडल की संख्या, अनुमंडल की संख्या अगर पूछ दिया जाए कि अनुमंडल कितना है बिहार में, टोटल अनुमंडल कितना है, तो याद रखिएगा 101। कितना? 101, 101 याद रहेगा। अनुमंडल कितना है बिहार में? देखिए बिहार में कुल जिला 38 है, प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है। उसके बाद आ जाता है प्रखंड। प्रखंड देखिए बिहार में जो प्रखंड कितना है, टोटल प्रखंड कितना है बिहार में, तो याद रखिएगा टोटल प्रखंड जो है बिहार में कितना है? 534। याद रहेगा 534 जो है बिहार की मतलब बिहार में टोटल प्रखंड है। याद रखिए ये क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ कई बार देखे हैं जो मतलब ये पूछ दिया जाता है कि बिहार में टोटल अनुमंडल कितने हैं, तो टोटल अनुमंडल 101 है। ये तो सबको पता ही होगा कि जो बिहार में जो है टोटल 38 जिला है, ये तो लगभग नहीं पूछा जाता है। तो प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड की ज़्यादा चांस होता है पूछे जाने का। ठीक है, तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि टोटल बिहार की, अगर बिहार की टोटल जनसंख्या पूछ दे तो 10.4 करोड़, जिला पूछ दे 38, प्रमंडल पूछ दे 9, अनुमंडल पूछे तो टोटल 101 है और इसका प्रखंड पूछ दे तो 534। कितना? 534 जो है प्रखंड है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? उसके बाद देखिए बिहार जो है एक अंतर्राष्ट्रीय और 3 राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। देखिए बिहार एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और 3 राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। देखिए कैसे बताते हैं। जैसे ये मान लीजिए यूपी, बिहार है, ठीक है, इसमें तो नहीं दिक्कत, इसको मिटा देते हैं। चलिए ये बिहार है तो बिहार के उत्तर साइड जो है नेपाल है। किसके साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ। नेपाल क्या बोले थे आप लोगों को? ये सीमा साझा करते हैं 3 राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या? देश जो है नेपाल देश से जो है ये सीमा साझा करते हैं। एक ही देश है बिहार, एक ही ठो देश है जो बिहार से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो देखिए बिहार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करता है? किससे? तो नेपाल से सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कौन सा? देखिए 3 ठो, उत्तर में हो गया नेपाल और दक्षिण में आ जाता है कौन? दक्षिण में हो जाता है कौन? तो याद रखिएगा दक्षिण में आ जाता है झारखंड। दक्षिण में झारखंड और उसके बाद पूरब में पश्चिम बंगाल। कौन सा? पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में, पूरब में हो गया पश्चिम बंगाल और पश्चिम साइड जो है इसमें उत्तर प्रदेश, यूपी के साथ। देखिए ये यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये जो है सभी भारत के राज्य हैं। किसके? भारत के ही राज्य हैं। इसलिए जो बोले थे अब बिहार जो है 3
राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश से जो है, एक ही देश से जो है बिहार सीमा साझा करते हैं नेपाल। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड। अगर आप लोग से चौहद्दी पूछ दिया जाए, अगर बिहार का चौहद्दी पूछ दिया जाए, याद रखिएगा उत्तर में, यहाँ पर लिख लीजिए, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। याद रखिएगा नॉर्थ में, जो बिहार के नॉर्थ में नेपाल है और साउथ में झारखंड है, ईस्ट में यानी पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन, अब चौहद्दी तो ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ये बताइए बिहार जो है मतलब कितने राष्ट्रीय और कितने अंतर्राष्ट्रीय के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो याद रखिएगा कितना, देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय और 3 राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर भी लिख लीजिए, बिहार जो है, बिहार 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 जो है एक अंतर्राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय प्लस 3 राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। 3 राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए बिहार कितने अंतर्राष्ट्रीय और कितने राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो याद रखिएगा बिहार एक अंतर्राष्ट्रीय है और 3 राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा है, नेपाल है, और 3 राष्ट्रीय जो है यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी प्रकार को किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, बिहार जो है नेपाल के साथ जो सीमा साझा करता है, बिहार जो है नेपाल के साथ जो सीमा साझा करता है, टोटल बिहार के कितना यहाँ पे जिला है ना, टोटल कितना जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिएगा 7। कौन, 7 जिला जो है नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ कितना जिला साझा करते हैं सीमा, तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिला। अब देखिए 7 जिला कौन कौन है इसको भी बताएंगे, पहले यहाँ पर लिख लीजिए, बिहार जो है बिहार जो है, लिखिए यहाँ पर, बिहार का 7 जिला, 7 जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कितना जिला साझा करते हैं, तो 7 जिला जो है, बिहार का 7 जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देखिए 7 जिला कौन कौन है, तो देखिए 7 जिला कौन कौन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। किस साइड से देखेंगे, तो मतलब इस साइड से ही रेगुलर, मतलब इस साइड से ही देखेंगे, श्रेणी क्रम में ही देखेंगे। पर ये भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, देखिए क्वेश्चन में ये भी आता है कि नेपाल के साथ से बिहार का जिला जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, उसको जो है कौन क्रम में सजाइए, तो पश्चिम से लेकर पूरब की श्रेणी में सजाइए, या फिर कह देता है पूरब से पश्चिम की ओर इसको क्रमबद्ध तरीका से सजाइए, ठीक है। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, वेस्ट से यानी पश्चिम से पूरब की ओर लिख लेते हैं, इस साइड से जो है इस साइड इधर चले जाते हैं, ठीक है। तो किस साइड में लेते हैं, तो वेस्ट यानी पश्चिम से जो है पूरब की ओर लेते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर देख लेते हैं, मतलब कौन कौन जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा है बता देते हैं यहीं पर थोड़ा, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये है पश्चिमी चंपारण, कौन, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद किशनगंज। ये 7 जिला जो है बिहार का 7 जिला जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं, क्या क्या बोले थे। तो देखिए पश्चिम से पूरब ले रहे हैं, पश्चिम से पूरब ले रहे हैं, आप इसको श्रेणी क्रम में याद रखिएगा। उसके बाद जब भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए पश्चिम से पूरब पूछे या पूरब से पश्चिम पूछे, आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या बोले थे, चलिए इसको जो है एक ट्रिक के माध्यम से जो है, इसको ट्रिक के माध्यम से इसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको ट्रिक से याद रखेंगे क्या, देखिए इसका ट्रिक क्या है, यानी नेपाल से सीमा साझा जो करते हैं बिहार का जिला, उसको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक चलिए ट्रिक यहाँ पे जो है क्या करें, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या है, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, पुष्पा असम की, पुष्पा असम की,
पुष्पा असम की, ठीक है। क्या है ट्रिक? पुष्पा असम की, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन कौन जिला यहाँ पे जो है साझा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या बोले थे, पश्चिम साइड से कौन सा साझा करता है, तो यहाँ पर करता है कौन, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, चंपारण। उसके बाद आ जाता है कौन, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के बाद आता है कौन, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। उसके बाद पूर्वी चंपारण के बाद कौन आ जाता है, पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी, कौन, पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद आ जाता है मधुबनी, कौन सा, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, लिखते जाइए साथ साथ ही, मधुबनी, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी। और मधुबनी के बाद जो होता है ये आ जाता है कौन सा, मधुबनी के बाद सुपौल, कौन, सुपौल, सुपौल के बाद आ जाता है अररिया, सुपौल के बाद अररिया, देखिएगा अररिया, सुपौल के बाद अररिया आता है, अररिया के बाद जो है लास्ट जो है किशनगंज आता है, कौन, किशनगंज, किशनगंज, ठीक है। और ये किशनगंज जो है ये सबसे पूर्वी, मतलब बिहार का जो है सबसे पूर्वी जिला भी है। ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, ठीक है। तो देखिए नेपाल के साथ साथ कौन कौन जिला साझा करता है, सबसे पहला है पश्चिमी चंपारण, सबसे पहला पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद किशनगंज। ये सातों जिला जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सातों जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का आप लोग को दिक्कत होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ज़रूर बताइएगा आप लोग कि क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब बिहार का जो है कुछ और ले लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास में एंड करेंगे, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा जिला, मतलब बिहार का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला लिखिए, बिहार का सबसे, यहाँ पर लिख लीजिए क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर जो है बिहार सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, ठीक है। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण, कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए कि बिहार के क्षेत्रफल के आधार पर जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये है पश्चिमी चंपारण। अगर पूछ दिया जाए क्षेत्रफल के आधार पर ही, क्षेत्रफल के आधार पर ही सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, छोटा जिला, तो क्या बताएंगे, सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर, कौन सा है, सबसे छोटा जिला शिवहर है, लिखिए यहाँ पर सबसे छोटा जिला कौन सा बिहार का, तो शिवहर। क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्षेत्रफल के आधार पर, अब जनसंख्या के आधार पर ले लीजिए, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जो है सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, उसके बाद जनसंख्या के आधार पर जो है सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, छोटा जिला, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर जो है सबसे बड़ा जिला है तो वो है पटना, पटना सबसे बड़ा जिला है जो बिहार का राजधानी भी है, क्या है, बिहार का राजधानी भी है। और आप लोग से एक क्वेश्चन यहाँ पर कि आप लोग बताएंगे कि पटना की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, पटना की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर उस जनसंख्या के आधार पर पूछिए बड़ा जिला तो वो है पटना, कौन सा है, पटना। उसके बाद जनसंख्या के आधार पर जो है छोटा जिला पूछिए तो वो कौन सा हो जाएगा, शेखपुरा, जनसंख्या के आधार पर छोटा जिला शेखपुरा, शेखपुरा जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला शिवहर, और जनसंख्या के आधार पर बड़ा जिला पटना, और उसके बाद जनसंख्या के आधार पर छोटा जिला शिवहर। इसके चलो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इससे आगे क्लास जो है अगली क्लास में रखेंगे, जो बिहार यहाँ पे जो है कौन सा सदनीय चल रहा है, मतलब कौन विधायिका चल रहा है, मतलब द्विसदनीय विधायिका चलता है यहाँ पर बिहार में, या फिर एक एकल सदनीय चलता है, ये सब अगली क्लास में बताएंगे। राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट, और ये सब जो है
विधान परिषद सीट, ये सब के बारे में जो है अगली क्लास में बताएंगे। यहाँ का जो है प्रथम भाषा कौन सा है, यानी राजकीय भाषा कौन सा बिहार का, और द्वितीय राजकीय भाषा कौन सा, ये सभी जो है अगली क्लास में क्लास नंबर 3 में जो है कवरअप करेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग लास्ट कल भी ऐसे ही साथ देंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार आज की क्लास एंड करने से पहले जो है एक बार इसका पूर्ण रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, देखिए आज की क्लास क्या है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहला क्लास नहीं देखें तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए, बिहार का वहाँ पर सामान्य परिचय के बारे में बात किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास नंबर 2 में है जो बिहार का वर्तमान स्वरूप, बिहार का जो है ये जो देख रहे हैं बिहार, इसका स्वरूप के बारे में, मतलब इसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिए हैं। तो देखिए बिहार का वर्तमान स्वरूप क्या है, अगर पूछ दिया जाए बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। कितना वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद भारत के कुल क्षेत्रफल, मतलब ये भारत के जो है, ये भारत जो देख रहे हैं ये भारत पूरा है, भारत का कुल क्षेत्रफल का ये बिहार जो यहाँ पे हुआ है, बिहार राज्य यहाँ पे है, ये कितना क्षेत्र, कितना परसेंट भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट जो है अपने पास क्षेत्रफल रखता है बिहार, तो यहाँ पर कितना रखता है, तो 2.86% जो है बिहार के पास भूमि, भारत का कुल क्षेत्रफल के जो है 2.86% बिहार क्षेत्रफल रखता है। ठीक है, उसके बाद उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये जो बिहार देख रहे हैं, ये बिहार ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ, यानी उत्तर ऊपर में, नीचे में दक्षिण होता है, और दायां साइड ईस्ट होता है और बायां साइड वेस्ट होता है, यानी पश्चिम होता है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो 345 किलोमीटर। वही जो पूर्व से पश्चिम पूछ दे, पूर्व से पश्चिम पूछे या पश्चिम से पूर्व पूछे, इसकी लंबाई कितना होगा, 483 किलोमीटर। कितना, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व 483 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की बिहार की लंबाई कितना है, तो 345 किलोमीटर। और इसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर भारत का, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा नंबर का जो है सबसे बड़ा राज्य, 12वां बड़ा राज्य है, तो ये देखिए बिहार जो है क्षेत्रफल के आधार पर, बिहार जो है क्षेत्रफल के आधार पर 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बड़ा राज्य मतलब क्या होगा, सबसे बिहार का जो है सॉरी भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल उसके पास है, राजस्थान के पास। और 12वां नंबर पर जो है ये जो देख रहे हैं 2.86% जो क्षेत्रफल रखा हुआ है, इसके आधार पर जो है 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर यूटी को भी मिला दे, भारत में यूटी को भी शामिल कर दिया जाए, तो ये 13वां सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। और जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला नंबर पर आता है जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है भारत में, यूपी में, दूसरा महाराष्ट्र में, और तीसरा बिहार का जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी तीसरा नंबर पर है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर पे जो है, इसका टोटल जनसंख्या कितना है, अगर जनसंख्या में पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा बिहार की टोटल जनसंख्या जो है 10.4 करोड़ है। कितना, 10.4 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद बिहार में कुल जिला कितना है, तो बिहार में कुल जिला 38 है, परमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 है। बिहार एक अंतर्राष्ट्रीय प्लस 3 राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देश के साथ मतलब देश के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल देश के साथ साझा करता है उत्तर की ओर, उसी को जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। ठीक है, और भारत का जो भी राज्य के साथ सीमा साझा करता है उसको राष्ट्रीय कहते हैं। तो राष्ट्रीय 3 ठो देखिए, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं 3 साइड से, और एक साइड से जो अंतर्राष्ट्रीय यानी नेपाल देश के साथ सीमा साझा करता है। तो वही है बिहार एक अंतर्राष्ट्रीय प्लस 3 राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उसके बाद ये जो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है बिहार, नेपाल के साथ जो सीमा साझा कर रहा है, तो बिहार क्या है, जिला में बटा हुआ, तो टोटल कितना जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा टोटल संख्या जो है जिला की 7 जिला ऐसा है ऊपर साइड में जो है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अब देखिए नेपाल के साथ कौन कौन जिला यहाँ पर साझा करता है, ये 7 जो खाली देख रहे हैं ये जिला का बटा हुआ। ठीक है, तो ये 7 जिला कौन कौन सा है, इसको पूरब से यहाँ पर लिखे हैं पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर या पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर कह दिया जाए, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हाँ, किधरों से कहेगा आप क्रमबद्ध, क्वेश्चन में ये नहीं पूछता है, जो मतलब क्वेश्चन देख कैसे पूछता है आजकल कि पूछ देता है जो भारत नेपाल के साथ जो सीमा साझा करता है बिहार के जिला, उसको जो है क्रमबद्ध तरीका यानी पश्चिम से पूरब की ओर क्रमबद्ध तरीका से सजाइए या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध तरीका से सजाइए, ये पूछ दिया जाता है। याद रखिए, देखिए इसका ट्रिक क्या है, याद रखेंगे पुष्पा असम की, पश्चिमी चंपारण पास, पूर्वी चंपारण 100 क्या, देखिए सीतामढ़ी, मौसा, मधुबनी, 100 सुपौल, औसा, अररिया, कीसा, किशनगंज हो जाता है। तो इसको याद रखने के लिए सबसे पश्चिम साइड से जो है जिला है वो है पश्चिमी चंपारण,
पश्चिमी चंपारण, उसके बाद है पूर्वी चंपारण, उसके बाद आ जाता है सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद अररिया। उसके बाद लास्ट में जो है सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। किशनगंज सबसे, अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये भी याद रखिएगा किशनगंज। और इसको क्रमबद्ध तरीका से कैसे याद रखना है, सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद किशनगंज। ठीक है। अब अगर पूछ दिया जाए क्षेत्रफल के आधार मतलब बिहार में जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बिहार में जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण। और क्षेत्रफल के आधार पर जो है बिहार का छोटा जिला कौन सा, सबसे छोटा जिला शिवहर है। और जनसंख्या देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा हो जाता है और जनसंख्या के आधार पर अलग हो जाता है। तो देखिए जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला पूछ दिए तो पटना है। पटना में सबसे अधिक जिला पटना जिला में जो है सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है। तो वही जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला पटना बिहार का कौन सा है, तो पटना है। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शेखपुरा है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग इसका आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और क्वेश्चन में जो आप लोग को क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। करते हैं अगली क्लास में भी आप लोग इसी प्रकार साथ देंगे। तो लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।